मुझे अपने आप पर दया आ रही है कि मैंने इस मूवी को क्यों देखा, वो भी पूरा देखा। कैसे? इस मूवी को लिटरली मैं सिर्फ हृदय देशमुख की वजह से देख रहा था और उसका ट्रांसफॉर्मेशन एकदम लाजवाब। इस मूवी की स्टोरी ठीक ही ठाक थी, क्योंकि एक और मूवी है जो सेम इस कॉन्सेप्ट पर बनी थी, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले और हॉरर एलिमेंट्स बहुत ही पुअर है भाई। ये तो टट्टी है। मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप कोई हॉरर फिल्म देख रहे हो। हॉरर के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है। निकल। और ना ही इसकी कॉमेडी वैसी थी जिससे आप पेट पकड़कर हंसोगे। खी पे आपको इसकी कुछ कॉमेडी ठीक लगेगी, वो भी आसिफ खान और किल्विश की वजह से। और इस मूवी में उन्होंने बढ़िया काम किया है। इसकी स्टोरी भी स्त्री मूवी की स्टोरी की तरह ही है। इसमें बहुत साल पहले रातौरी नाम के गांव में सर्कस लगता है, जिसमें सर्कस के मालिक के साथ गुल्लक नाम का एक बौना भी सर्कस दिखाने आता है, जो कि उल्टा पैदा हुआ है और उसके राइट पैर से कोई भी आदमी का पीठ और कमर का दर्द ठीक हो जाता है। तो एक दिन उस गांव में वहाँ के मुखिया को पीठ में दर्द शुरू होने लगता है, तो मुखिया गुज्जू नाम के पहलवान के पास जाता है, पर लाख कोशिश के बाद भी पहलवान से मुखिया का पीठ का दर्द ठीक नहीं होता है। और उस टाइम गुल्लक भी वहाँ होता है, तो ये सब देखकर गुल्लक मुखिया के पास जाता है और अपना राइट पैर मुखिया के पीठ पर लगाता है, जिससे मुखिया के पीठ का दर्द ठीक हो जाता है। और ये सब देख के गाँव वाले भी बहुत खुश होते हैं और वो अपना दर्द गुल्लक से ठीक करवाते थे। लेकिन ये सब देखकर गुज्जू पहलवान खुश नहीं था, क्योंकि उसका धंधा गुल्लक की वजह से चौपट हो रहा था। और फिर एक दिन सर्कस भी ख़त्म हो गया और वो लोग गांव से वापस चले गए, लेकिन गुल्लक वहीं बस गया। और देखते ही देखते उसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए, जिसमें से शिबू भी था और उसकी माँ विधवा थी। एक दिन शिबू की माँ गंगा को कमर में दर्द होता है, तो शिबू गुल्लक से ये काम ठीक करवाने के लिए बुलाता है, लेकिन गुल्लक औरतों को पैर नहीं लगाता था। और शिबू के बहुत बोलने के बाद गुल्लक गंगा की कमर पे पैर लगा देता है और इसी का फ़ायदा गुज्जू पहलवान उठाता है। वो गांव वालों को गंगा और गुल्लक के रिलेशन को गलत नज़रिए से बताता है, जिससे गांव वाले गुस्सा होकर उसके घर में आग लगा देते हैं, जिससे गंगा और शिबू दोनों तो मर जाते हैं, लेकिन गुल्लक वहां से बचकर भाग जाता है। और गांव के हर घर में वो बचने के लिए भागता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तो फिर वो गांव के बाहर एक खेत में जाता है, जहाँ एक लकड़ी का पुतला रहता है। वो बचने के लिए उसी का सहारा लेता है, लेकिन बहुत ठंड लगने की वजह से 13 घंटे जैसे तैसे जिंदा रहने के बाद वो वही मर जाता है। और मरने के बाद अपना बदला लेने के लिए वो हर शाम 7:15 को उसी गांव में हर घर जाता है और उसके डर से एक स्पेशल डोर बनाया जाता है। एंड जो भी इस डोर को 7:15 तक नहीं खोलता, वो उन लोगों को अपने राइट पैर की मदद से उनकी पीठ पर कुबड़ बना देता है, जिससे 13 दिन बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। और इसी श्राप से मुक्त कराने के लिए सोनाक्षी सिन्हा और इंदिरा विक्टर द घोस्ट हंटर को बुलाती है, जिसका रोल रितेश देशमुख ने प्ले किया है। तो यही थी इसकी कंप्लीट स्टोरी, जो कि थोड़ी और क्रिएटिव वे एंड बढ़िया हॉरर एलिमेंट जोड़े जाते तो मे बी ये मूवी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। इस मूवी के डायरेक्टर आदित्य सरपोतकर है, जिन्होंने मुंजिया मूवी भी डायरेक्ट की थी, और मैं उनसे बेटर उम्मीद कर रहा था। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम, लेकिन इस मूवी ने मुझे टोटली डिसअपॉइंट किया। तो क्लियर शब्दों में अगर कहा जाए तो अगर आप इसे सिर्फ टाइम पास के लिए देखना चाहते हैं तो यू कैन सी दिस फिल्म। लेकिन आप सोच रहे हो कि इसमें भयंकर टाइप का जंप स्केयर होगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये उम्मीद मत रखना। तो यही था इस मूवी को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, एक और बात, सब्सक्राइब कर दो यार ऐसी मज़ेदार रिव्यू देखने के लिए। एंड तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब ये बाय।